वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में क्या है, इसको हम अगर हिंदी का मीनिंग देखें तो इसका आता है तिरछापन या विषमता, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये मीन, मीडियन एंड मोड, इसके बीच में रिलेशनशिप है कि अगर कौन किससे बड़ा होगा, कौन किससे छोटा होगा, तो उसके बीच में क्या क्या रिलेशन आता है और जो इसका जो स्क्यूनेस बनता है वो कैसे बनता है। तो इसको देखते हैं। स्क्यूनेस क्या है, मीजर ऑफ सिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री, है ना। मतलब देखते हैं कि ये एक समान है या नहीं है ना, किस तरह से नहीं है। क्या होता है, ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इफ इट लुक्स सेम टू द लेफ्ट एंड राइट टू सेंटर पॉइंट। अब क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक कब कहलाता है, सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब उसका क्या हो, लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो, सेम हो, सेंटर पॉइंट से क्या हो, लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमारा मीन, मीडियन, मोड तीनों ही क्या होते हैं, एक ही समान होते हैं, मतलब सेम होंगे। तो इसका जो हमारा कर्व बनता है, ये क्या बनता है, दोनों बराबर बनता है, मतलब जितना इधर होगा इतना ही इधर होगा। तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, हमारा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है, x इक्वल टू एम इक्वल टू जेड। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब एसिमेट्रिक में क्या होता है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक, अगर हमारा क्या हो, यहां से हम देखते हैं, देखो ये क्या होता है, ये जाता है लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट है ना। मतलब इससे अगर हम इधर को बढ़ेंगे तो इसका मतलब हमारा क्या है, संख्या हमारी बढ़ रही है, हमारी संख्या क्या बढ़ रही है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहले क्या है, z है ना। z का मतलब क्या हो गया, हमारा मोड। z का मतलब क्या हो गया, हमारा मोड। अब ये छोटा है, अब इसके बाद अगर कुछ आएगा तो वो क्या आएगा, बड़ा होगा, है ना। अब ये आप यहां से मत देखना कि ये सबसे ऊपर है, ये उससे नीचे, तो ये छोटा है ना, इससे नहीं। हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं। अगर हमारा क्या है, मोड ये हो गया, मोड पहले क्या आया, मोड आया, मोड के बाद हमारा क्या आएगा, मीडियन। तो मीडियन क्या है, मोड से बड़ा है, मीडियन क्या हो गया, मोड से बड़ा हो गया, मीडियन। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है मीन। तो मीन क्या है, मीडियन से भी बड़ा हो गया, मीन क्या हो गया, मीडियन से भी बड़ा हो गया। मतलब हम क्या है, इस सीरीज में इस तरफ को चल रहे हैं, इस तरफ को जितना जाएंगे हमारा क्या है, मतलब उसकी वैल्यू क्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले हमारा आ रहा है मोड, मोड से बड़ा हो गया मीडियन, मीडियन से बड़ा कौन हो गया, मीन हो गया। तो जब हमारा मोड, मोड से बड़ा मीडियन और मीडियन से बड़ा मीन हो, तो ये हमारा क्या देता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस देता है। कैसे देता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस। मतलब इसका जो तिरछापन होगा वो राइट साइड होगा, मतलब ये राइट साइड देखो आप, अगर यहां से मिडिल से देखोगे तो इस तरफ को ज्यादा है, इस तरफ को क्या है, ये ज्यादा है। तो ये क्या होगा, मतलब राइट साइड को अगर दिखाता है तो क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, मतलब स्क्यून्ड टू राइट, है ना। राइट साइड को इसका तिरछापन क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। अब इसी तरह से हम इसमें देखेंगे, है ना। अब हमारा क्या, यहां से भी हम क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसके बाद इसकी ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, इससे सबसे ज्यादा होगी, है ना। इस तरह से क्या है देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है यहाँ मीन। अब मीन से बड़ा क्या है, मीन से बड़ा है मोड, सॉरी, मीन से बड़ा मीडियन, मीन से बड़ा मीडियन, और मीडियन से बड़ा क्या है, यहाँ पे मोड है। मीडियन से बड़ा क्या है, यहाँ पे मोड है। अगर इस तरह से होता है हमारा, यहां से ध्यान रखना है ना, जो हमारा ये है इसका सीधा अपोजिट है। सबसे छोटा मीन है यहाँ पे, और उसके बाद फिर मीडियन है, उसके बाद फिर मोड है, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। मीन, मीन से बड़ा मीडियन, मीडियन के बाद मोड। अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं,
ये होता है निगेटिव स्क्यूनेस, मतलब इसका क्या है, इस तरफ ज्यादा कर्व बनता है ना। इस अगर लेफ्ट साइड को कर्व ज्यादा बनेगा तो इसको बोलते हैं हम निगेटिव स्क्यूनेस, मतलब स्क्यू टू लेफ्ट। अब लेफ्ट की साइड को तिरछापन इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसके लिए इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं, निगेटिव स्क्यूनेस। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। क्वेश्चंस आएगा आपको सीधा सीधा दे देगा कि x इक्वल टू एम इक्वल टू जेड है, तो ये कैसा स्क्यूनेस होगा, स्क्यूनेस कैसा होगा। अगर ये तीनों सेम है तो सिमेट्रिक होगा, आपको ऑप्शन में दे देगा सिमेट्रिक होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, है ना, एक नन ऑफ दी अबव। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि उसने बता दिया कि मोड से बड़ा मीडियन है और मीडियन से बड़ा मीन है, तो कैसा स्क्यूनेस कैसा होगा, उसका स्क्यूनेस कैसा होगा, फिर पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद है ना, इसमें भी पूछ सकता है आपको कि मीन से बड़ा मीडियन है, मीडियन से बड़ा मोड है ना। अब याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखना कि जो मोड है, मोड हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड होता है। मोड अगर सबसे छोटा है, मोड हमारा सबसे छोटा है तो क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस देगा। मोड हमारा सबसे बड़ा है तो हमारा क्या देगा, निगेटिव स्क्यूनेस देगा। आप इस तरह से याद रख सकते हो, या किसी एक तरह से याद रख लो, मोड से याद रख लो या फिर किससे याद रख लो, मीन से याद रख लो कि मीन सबसे बड़ा होगा तो पॉजिटिव स्क्यूनेस देगा, मीन सबसे छोटा होगा तो निगेटिव स्क्यूनेस देगा, है ना। जिससे आप याद रखना चाहो उससे याद रख लो। बस क्या है, ये याद रहना चाहिए कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब देता है और एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब देता है। और एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होता है और निगेटिव स्क्यूनेस कब होता है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्या होता है, ये होता है द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट आइटम्स टेंड टू डिस्पर्स्ड अवे फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से वो कितना डिस्पर्स कर रहा है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी से वो कितना डिस्पर्स कर रहा है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन। अब देखो इसका क्या होता है, इसका मेन है हमारा मेथड, कि मेथड इसके क्या क्या होते हैं। ये सारे क्या है, दो तरह के मेथड होते हैं इसके, एक एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर। अब इसमें क्या होता है, जो एब्सोल्यूट मेजर होता है इसमें होता है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट। आप ये कीवर्ड याद रखना है ना, ओरिजिनल यूनिट की बात करेगा तो क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है। और इसमें क्या क्या आता है हमारा, इसमें आता है क्वार्टाइल डेविएशन, जो अभी हम क्या है इसके सारे फॉर्मूले देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल डेविएशन हो गया या इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इधर इसकी बात करेंगे हम रिलेटिव मेजर्स की। रिलेटिव मेजर में क्या होता है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वैल्यू या फिर परसेंटेज। रिलेटिव वैल्यू में दिखाते हैं हम इसको या फिर किस में दिखाते हैं, परसेंटेज में दिखाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव मेजर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब कोफिशिएंट मतलब इसकी क्या है, रेंज की हम क्या है गुणांक निकालते हैं तो उसके थ्रू दिखाते हैं। और इसमें हम सीधा सीधा क्या दिखाते हैं, सिर्फ रेंज की बात करेंगे, इसमें हम रेंज की बात करेंगे, उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करेंगे, मतलब इस रेंज के गुणांक की बात करेंगे। तो इसमें रेंज में हमारा क्या क्या आता है, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, और क्या आता है, मीन डेविएशन हो गया। अब देखो जो यहाँ पे होगा उसी का ही वो क्या होगा, इधर कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इधर क्या होगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इधर क्या होंगे, इधर जो भी होगा उसी का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा क्वार्टाइल डेविएशन, तो इधर होगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इधर मीन डेविएशन है तो इधर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इधर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या है, हम इसका एक एक करके क्या है, इसके सबके फॉर्मूलेज देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूला है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधा सीधा फॉर्मूला ही रख देता है और पूछ लेता है किसका फॉर्मूला है, तो देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा रेंज। अब रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालते हैं हम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू से क्या है, लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपकी रेंज निकल के आ जाएगी। उसके बाद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। अभी मैंने बताया था कि जिसका भी हम क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू से करेंगे उसका क्या हम करेंगे, कोफिशिएंट भी निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो कोफिशिएंट रेंज क्या होती है, h माइनस एल, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइड बाई हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, मतलब h माइनस एल डिवाइड बाई h प्लस एल। अब जब कोफिशिएंट निकालेंगे ना हम, तो इसका क्या है, अब ध्यान रखना, जहां पे जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया हुआ है तो ऊपर तो वही आ जाएगा,
लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, उसी का प्लस हो जाएगा। जैसे अभी क्वार्टाइल का भी निकालेंगे अगर हम, तो उसमें भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन में होता है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2। अब क्वार्टाइल क्या कैसे निकालते हैं पहले ये देख लेते हैं। क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए अगर ओड सीरीज है आपकी तो क्या होता है, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, मतलब जो n+1 डिवाइड बाई 4 जो भी आइटम होगा उसका साइज, मतलब उसकी वैल्यू। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, हमारा क्वार्टाइल 1 निकल के आ जाएगा। अगर यही सीरीज हमारी क्या है, इवन सीरीज है, अगर इवन सीरीज है तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ n डिवाइड बाई 4th आइटम, जो भी n डिवाइड बाई 4th आइटम होगा उसका जो भी वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, क्वार्टाइल 1 होगा। क्वार्टाइल 3 कैसे निकालेंगे, क्वार्टाइल 3 अगर ओड सीरीज है हमारे पास तो साइज ऑफ 3 n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम जो होगा उससे निकलेगा। और इवन है तो साइज ऑफ n, और इवन है तो साइज ऑफ 3n डिवाइड बाई 4th आइटम, है ना, जो भी होगा। तो इससे हमारा क्या है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकल के आ जाएगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो हो गया हमारा क्या हो गया, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2 हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद आता है हमारा इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 और माइनस क्वार्टाइल 1। उसके बाद आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अभी मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, तो क्या हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हमारा क्या था, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, तो Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, ये हो गया। ये क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद हमारा आता है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन हम निकालते कैसे हैं, इसका हम क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक एवरेज निकालेंगे ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यू टेकन फ्रॉम मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड से जितनी भी वैल्यू ली गई है उसका क्या है, अर्थमेटिकल एवरेज निकालते हैं। जो मैंने बताया था, इससे पहले बताया था कि अर्थमेटिकल एवरेज क्या होता है, और ज्योमेट्रिक वाला भी बताया था कि ज्योमेट्रिक का कैसे निकालते हैं। तो उसका हम कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक एवरेज से निकालेंगे। अब क्या है, इसका मैं सबका डिवीजन सबके साथ अलग अलग दिखाऊंगा कि मीन के साथ क्या होगा, मीडियन के साथ क्या होगा और मोड के साथ क्या होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, हर एक का मीन डेविएशन पूछेगा, किससे, मीन से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अब इसमें करना कुछ नहीं, मीन डेविएशन जिससे पूछ रहा है उसी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब मीन डेविएशन को डिवाइड कर दो किससे, मीन से। मीन डेविएशन पूछा है मीडियन से तो मीडियन से डिवाइड कर दो, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा है मोड से तो मोड से डिवाइड कर दो। उसके बाद अब आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, इसकी क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेशन पढ़ लेना। इसको मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसको हम इस वाले साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइन का नाम भूल गया, अगर किसी को आता हो तो कमेंट करके बताइए। इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन का स्क्वायर, है ना, सम ऑफ मीन का स्क्वायर और डिवाइड बाई n, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना, कितनी वैल्यूज है उसका नंबर। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखा तो हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन। उसके बाद आता है हमारा वेरियांस। अब वेरियांस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस पूछेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइड बाई मीन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन और इनटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन। अब इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये वेरियांस, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस आ जाएगा। तो ये क्या है, जितने भी फॉर्मूलेज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दे देगा और पूछ लेगा ये किसका फॉर्मूला है ना। लास्ट टाइम, सेकेंड लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये वाला फॉर्मूला पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा होगा, है ना। तो आप क्या है, ये फॉर्मूलेज भी याद रखने हैं, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको जहाँ से मिलते हैं आप क्या है वो भी कीजिए, और MCQ जितने हो सके उतने कीजिए। और क्या है, इसको बार बार रिवाइज करते रहना, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना क्या है आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज़ चैनल को क्या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।